क्या आपको भी शील्डिंग इफेक्ट और पेनिट्रेटिंग इफेक्ट में डिफरेंस समझ में आता है कि इन दोनों में अंतर क्या है? तो आज की शॉर्ट वीडियो में आपको इन दोनों में अंतर समझ आ जाएगा और पता भी चल जाएगा कि एक्चुअल में होता क्या है। तो सबसे पहले समझना, देखो शील्डिंग इफेक्ट हो या पेनिट्रेटिंग इफेक्ट हो, ये होता है सब सेल्स में, एस सबसेल पी सबसेल इनके बीच में होता है। और तब होता है जब हमारे पास क्या होते हैं, मतलब पॉली इलेक्ट्रॉन सेंटर होते हैं, मतलब जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन में ऐसा नहीं हो सकता। मैंने जैसे एग्जांपल में 2s सबसेल लिया और इसके साथ में 2p सबसेल लिया, तो होगा क्या, ये मेरा न्यूक्लियस है, इसके बाहर होगा मेरा 2s सबसेल जो कि स्पेरिकल शेप का होता है, हाँ, और इसके सही पे ऐसे होगा मेरा 2p सबसेल जो कि डम्बल शेप का होता है। ये है मेरा इलेक्ट्रॉन जिसमें मेरा 2p, देखो 2s सबसेल इस तरीके से है, 2p सबसेल इस तरीके से है, ठीक है। एनर्जी दोनों की बराबर होगी, कब तक, जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे मैंने मान लो s पे इलेक्ट्रॉन डाले, किस में डाले, s में। अब मुझे पता है s में जैसे इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूट पूरे के पूरे स्फीयर में। अब जैसे स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो पूरे जो न्यूक्लियस है वो सब तरफ से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अब ये खींचने में से क्या होगा, ये स्फीयर हो जाएगा छोटा, ये स्फीयर क्या हो जाएगा, ये स्फीयर हो जाएगा छोटा, पर जो ये जो p ऑर्बिटल है ये उतना का उतना ही रहेगा, ठीक है। फिर मैंने डाले p में इलेक्ट्रॉन। अब जैसे p में इलेक्ट्रॉन जाएंगे, पहली बात होगा क्या, ये न्यूक्लियस को ढक दिया है, किसने, एस ने क्या कर दिया, ढक दिया। एस ने एक टाइप की शील्ड बना दी है, न्यूक्लियस को ढक दिया है। अब न्यूक्लियस पी में उतने इलेक्ट्रॉन मतलब वो नहीं कर पा रहे, पी को अपनी तरफ खींच नहीं पा रहे। दूसरा, अगर पी में इलेक्ट्रॉन है तो ये एस के इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर रहे हैं, रिपल कर रहे हैं। तो होगा क्या, कुछ समय बाद ये जो पी है ये और बाहर की तरफ को ऐसे चले जाएगा, क्योंकि रिपल्शन की वजह से और जाएगा बाहर की तरफ को चले जाएगा। तो अगर तुम पहले देखोगे तो दोनों की बाउंड्री जो न्यूक्लियस से है वो बराबर जगह पे है। पहले क्या हुआ, जो एस की बाउंड्री थी थोड़ी सी अंदर को खिसकी, पी की बाउंड्री फिर भी उतनी ही जगह में थी, एस की बाउंड्री क्या है, अंदर को खिसकी। और उसके बाद क्या हुआ, पी की बाउंड्री भी बाहर को चली गई, क्यों, रिपल्शन की वजह से। ध्यान देना। अब शील्डिंग क्या होता है, जब से आता है पेनिट्रेटिंग, ये जो किसी भी सबशेल का न्यूक्लियस की तरफ को सिकुड़ जाना, इसको कहते हैं पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, कि कौन कौन सा ऑर्बिटल कितना ज्यादा न्यूक्लियस तक वो शेयर करता है। और एस का पेनिट्रेटिंग इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि ये स्फेरिकल होता है और सब जगह से बराबर होता है, तो सब जगह से आसानी से खींचा जा सकता है। और जो ये है, ये देखो, अब जैसे वो सिकुड़ गया तो न्यूक्लियस का फोर्स आउटर ऑर्बिटल में नहीं लग पा रहा, मतलब शील्ड हो जा रहे हैं। जब भी न्यूक्लियस आउटर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाता है, उसे कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट, उसको कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। और ये शील्डिंग हो क्यों रहा है, क्योंकि पेनिट्रेट होके ये जो ये ऑर्बिटल की डिस्टेंस ही अलग अलग होती है। मान लो अगर ऐसी होती तो यहां से भी तो खींच सकता है ना ये, राइट, पर नहीं खींच पाया, क्यों, क्योंकि एस हो गया छोटा, एस हो गया पेनिट्रेट, जिसकी वजह से जो 2p है वो चले गया बाहर और वो और ज्यादा फैला हो गया। तो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट होता है किसी भी ऑर्बिटल का खींचना, न्यूक्लियस को सिकुड़ जाना, और शील्डिंग इफेक्ट होता है उस सिकुड़े हुए ऑर्बिटल की वजह से